हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, चैप्टर नंबर 39 की एक्सरसाइज का। बोला है हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एट 220 वोल्ट। ब्रैकेट में लिख रखा है आरएमएस वैल्यू। नहीं भी लिखा होता तो आपको आरएमएस वैल्यू ही समझना है, ठीक है। क्योंकि आपको जब भी कोई रेटिंग दी हुई हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रेटिंग आरएमएस रेटिंग ही होती है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ वी आर एम एस इज इक्वल टू 220 वोल्ट, ठीक है। और 50 हर्ट्स का फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्स। नाउ फाइंड द पीक वैल्यू एंड द लीस्ट पॉसिबल टाइम इन विच द वोल्टेज कैन चेंज फ्रॉम द आरएमएस वैल्यू टू द ज़ीरो। तो पहले तो पीक वैल्यू निकाल लेते हैं। पीक वैल्यू क्या हो जाएगी यार, वी नॉट, है ना। और अपने को पता है आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू में क्या फ़र्क होता है। वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है, पीक वैल्यू अपॉन √2। तो पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, वी आर एम एस इंटू √2, ठीक है ना। तो 220 इंटू √2 करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 310 आ जाएगा। एक्यूरेटली 311 आएगा, तो पीछे जो भी दिया हो, 310 दिया हो तो सही, 311 दिया हो तो सही, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली ये 311 के आसपास आता है। अब बोला है कि द लीस्ट पॉसिबल टाइम इन विच द वोल्टेज कैन चेंज फ्रॉम द आरएमएस वैल्यू टू ज़ीरो। तो ये सेम क्वेश्चन हो गया भाई जो पहले पूछा था, ठीक है। इसमें वोल्टेज की बात किया हुआ है, बस इतना ही फ़र्क है। तो जैसे मान लो ये वोल्टेज है, तो आरएमएस वैल्यू लीस्ट पॉसिबल टाइम इन विच द वोल्टेज कैन चेंज फ्रॉम आरएमएस टू ज़ीरो बोला है। तो देखो यहाँ पर कहीं पर आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। एक्स एक्सिस में वोल्टेज को प्लॉट किया हूँ, तो यहाँ पर मान लेता हूँ V0/√2 है और ये ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लगा, यानी कि ये टाइम निकालना है अपने, ये वाला टाइम। तो भाई अपन पिछले क्वेश्चन में निकाले थे कि ये वाला टाइम कितना आया था, सेम था ना, 50 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी थी। तो ये वाला टाइम कितना आया था, 2.5 मिली सेकेंड आया था। तो ऑब्वियसली ये वाला टाइम भी कितना आएगा, 2.5 मिली सेकेंड ही आएगा, ठीक है। साइनोसॉइडल कर्व है, सिमेट्रिक रहता है वो, है ना। सिमेट्रिक इन द सेंस ये इस लाइन के लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट बिल्कुल सिमेट्रिक रहता है, ठीक है ना। तो ये वाला टाइम हाईलाइट कर देता हूँ ब्लैक कलर से, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तो 2.5 मिली सेकेंड इज द आंसर। और नहीं भाई, अगर पिछले क्वेश्चन को कोई नहीं देखा है तो उसको सॉल्व करना है तो वो क्या करे, देखो भाई। मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, v इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी लिख लिया, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी है, V0/2 है, V0/√2 है। तो इस पॉइंट पे मैं टाइम निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो कैसे निकालूंगा, v की जगह क्या लिख दिया, V0/√2। ये आ जाएगा V0 साइन ओमेगा टी। इससे साइन, देखो ये V0 और V0 तो कट गया, साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो गई, साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो गई, 1/√2। यानी कि ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो π/4 या तो 3π/4। और ग्राफ से साफ समझ में आ रहा है यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 3π/4, क्योंकि π/4 तो यहाँ पर है ना भाई। ओमेगा टी की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ओमेगा टी बराबर π/4 है, तो यहाँ पर कितना होएगा, π/4, सॉरी यहाँ पर π/4 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3π/4, ठीक है। तो ओमेगा टी बराबर क्या हो गया, 3π/4, ठीक। इसको मैं T1 नाम दे देता हूँ। और इस पॉइंट को जहाँ पर ग्राफ ओरिजिन एक्स एक्सिस को टच कर रहा है उसको मैं T2 नाम दे देता हूँ। तो T2 तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, ओमेगा T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई, है ना भाई, पाई हो जाएगी। तो T2 की वैल्यू क्या हो गई, π/ओमेगा। और T1 की वैल्यू क्या हो गई, 3π/4 ओमेगा। और क्या पूछा है, टाइम इन विच द वोल्टेज कैन चेंज फ्रॉम 0 टू RMS, यानी कि अपने को T2 माइनस T1 निकालना है, ठीक है ना। तो T2 माइनस T1 निकालना है, तो क्या आ जाएगा, देखो भाई, π/ओमेगा माइनस 3π/4 ओमेगा। ये कितना बन गया भाई, ये π/4 ओमेगा बन गया। ओमेगा को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, 2π/T से, थोड़ा गड़बड़ हो गई, हाँ, ओमेगा को किससे रिप्लेस किया, 2π/T से। तो क्या आया, ये T/8 आया, है ना। T कितना है भाई, 1/50 है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अपने को 50 हर्ट्ज दे रखी है। तो 1/50 इंटू 8
कितना आया 1/400, 1/400 को मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करो, ये जो आया है वो सेकेंड में आया है, मिली सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 2.5 मिली सेकेंड आ जाएगा, ठीक है ना, कन्वर्ट करके देख लेना, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, कोई खास बात नहीं है ना, तो बाय।